तो नमस्कार। विज्ञान सूचना चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि कुछ 150,000 साल पहले इस्तेमाल किए जाने वाले रस्मे क्रिस्टल हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में खोजे गए हैं। इससे पहले कि हम इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब बटन को स्मैश करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। कालाहारी में खोजे गए पत्थर के औजार, जले हुए अंडे और अन्य कलाकृतियां विशेषज्ञों के पास लंबे समय से चली आ रही मान्यता पर सवाल उठा रही हैं कि सभ्यता तटीय क्षेत्रों से निकली है। जब दक्षिण अफ्रीकी रेगिस्तान में मानव निवासियों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त बारिश हुई तो आइटम 1 लाख साल से अधिक पुराने हो गए। शोधकर्ताओं ने केल्साइट के लगभग 2 दर्जन छोटे टुकड़े भी पाए, जो माना जाता है कि यह मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे पुराने ज्ञात क्रिस्टल हैं। आध्यात्मिक अनुष्ठान का सुझाव देना मानवता का एक लंबा हिस्सा था। वे ल्यूमिनेसेंस डेटिंग का उपयोग करके अपने निष्कर्षों को तारीख करने में सक्षम थे, जो हजारों वर्षों से खनिजों में संचित सूर्य के प्रकाश को मापता है। चूंकि ऑब्जेक्ट दक्षिणी अफ्रीका में तटीय स्थलों से सबसे पुरानी कलाकृतियों के समकालीन हैं, विशेषज्ञों का कहना है कि कालाहारी में शुरुआती मनुष्य समुद्र के द्वारा अपने पड़ोसियों के समान ही अभिनव थे। शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने दक्षिणी कालाहारी बेसिन में एक विशाल सवाना के ऊपर स्थित गौमोहना हिल पर एक रॉक शेल्टर में वस्तुओं को स्थित किया। उनके उत्खनन से सैकड़ों पत्थर के औजार और साथ ही कसाई के चिन्ह वाले जानवरों की हड्डियां और 42 जले हुए शुतुरमुर्ग के अंडों के टुकड़ों को पानी के बर्तन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए सोचा गया। उन्होंने 22 सफेद कैल्साइट क्रिस्टल, सभी हथेली के आकार या छोटे, एक अनुष्ठान के उद्देश्य से माना। दक्षिणी अफ्रीकी में प्रारंभिक होमो सेपियंस के पुरातात्विक साक्ष्य ज्यादातर तटीय स्थलों पर खोजे गए हैं। शोधकर्ताओं ने यह मानने के लिए नेतृत्व किया कि जहां हम एक प्रजाति के रूप में उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में ग्रिफिथ विश्वविद्यालय में ऑस्ट्रेलियन रिसर्च सेंटर फॉर ह्यूमन इवोल्यूशन के एक जीवाश्म विज्ञानी जेने विजा गौमोहना हिल तटरेखा से 370 मील से अधिक दूरी पर है, लेकिन उनका विश्लेषण जर्नल नेचर में 31 मार्च को प्रकाशित हुआ। 105,000 साल पहले की कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है। यह दक्षिण अफ्रीकी तट पर पाए जाने वाले कुछ सबसे पुराने सामानों के साथ उन्हें समकालीन बनाता है। इस रॉक शेल्टर से हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि हमारी प्रजातियों की उत्पत्ति के लिए अति सरलीकृत मॉडल अब स्वीकार्य नहीं है। साक्ष्य से पता चलता है कि अफ्रीकी महाद्वीप में कई क्षेत्र शामिल थे, कालाहारी सिर्फ एक था। क्योंकि बहुत कम पुरातात्विक स्थल ऐसे हैं जो बहुत दूर तक डेटिंग करते हैं, यह स्पष्ट नहीं है कि मानव गतिविधि में विकास एक क्षेत्र में हुआ और दूसरे में लाया गया या विभिन्न स्थानों में स्वतंत्र रूप से उभरा। वह उल्लेखनीय है, वह बताती हैं, क्योंकि दक्षिणी अफ्रीका के अंदरूनी हिस्सों में बहुत कम संरक्षित पुरातात्विक स्थल हैं जो हमें होमो सेपियंस की उत्पत्ति के बारे में बता सकते हैं। जिस समय अंडों का उपयोग किया जाता था, उस समय दक्षिणी कालाहारी को मानव निवासियों के लिए वर्ष भर पानी के स्रोत उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त वर्षा प्राप्त होती थी। साइंस न्यूज़ की रिपोर्ट। विल्किंस की टीम ने गमोहना हिल नॉर्थ रॉक शेल्टर में वस्तुओं के कालक्रम का पता लगाया, जिसमें एक तकनीक का उपयोग किया गया है जिसे ल्यूमिनेसेंस डेटिंग कहा जाता है, जो प्राकृतिक प्रकाश संकेतों को मापता है जो क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार के मिनट अनाज में जमा होता है। ऑस्ट्रिया के यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रुक के एक भूवैज्ञानिक कोथोर माइकल मेयर ने कहा,
आप प्रत्येक दाने के बारे में सोच सकते हैं, जिससे हम एक पुरातनपंथी तलछट की परतों को देखते हुए इस प्राकृतिक प्रकाश या ल्यूमिनेसेंस सिग्नल को पढ़ सकते हैं। इस प्रक्रिया ने लगभग 105,000 साल पहले जमा राशि को दिनांकित किया। विल्किंस ने कहा, इससे पता चलता है कि कालाहारी में शुरुआती इंसान तट पर मौजूद लोगों से कम नए नहीं थे। तटीय खुदाई में मिली कलाकृतियों को 125,000 से 70,000 साल पहले के बीच का बताया गया है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी केप तट पर एक लाख साल पुराना आर्ट स्टूडियो है, जिसमें चारकोल, ग्रिंडस्टोन और सीप वर्णक से भरे गोले हैं। हालांकि क्रिस्टल अनमॉडिफाइड हैं, टीम का विश्लेषण इंगित करता है कि वे तलछट में स्वाभाविक रूप से समाप्त नहीं हुए, लेकिन जानबूझकर वस्तुओं को एकत्र किया गया, संभवतः आध्यात्मिक विश्वासों और अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ। वे गमोहना नॉर्थ रॉक शेल्टर से लगभग 5 मील दूर कैल्साइट के संभावित स्रोत पर स्थित हैं। उनके शोध से पहले मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे पुराने क्रिस्टल लगभग 80,000 साल पहले थे और एक अन्य दक्षिण अफ्रीकी रॉक आश्रय में स्थित थे। टाइम्स। स्थानीय शिकारी आज भी अनुष्ठान गतिविधियों के लिए गामोहना हिल का उपयोग करना जारी रखते हैं। एक निरंतरता का खुलासा करते हुए शोधकर्ताओं ने इसे उल्लेखनीय कहा है। विल्किंस ने द कन्वर्सेशन में लिखा है, कई लोग जो अनुष्ठान अभ्यास के लिए आज गामोहना हिल जाते हैं, वे इसे ग्रेट वाटर स्नेक, ननोगा मीट से जुड़े स्थानों के एक नेटवर्क के हिस्से के रूप में देखते हैं। गामोहना हिल जैसी जगहें और उनसे जुड़ी कहानियां अतीत की सबसे अमूर्त सांस्कृतिक कलाकृतियों में से कुछ हैं, जो आधुनिक स्वदेशी दक्षिण अफ्रीकियों को पहले के समुदायों से जोड़ती हैं। हर कालाहार नाम मैं कालगादी से आता हूँ, जो दक्षिण अफ्रीकी भाषा सवाना का एक शब्द है, जिसका अर्थ है पानी रहित स्थान। यद्यपि यह तकनीकी रूप से एक सच्चा रेगिस्तान नहीं है, यह योग्य होने के लिए बहुत अधिक वर्षा प्राप्त करता है। स्थायी सतह के पानी के बिना व्यापक स्वेट्स हैं। देखने के लिए धन्यवाद।